तारा, तारा। हाँ पिताजी। हम तुम्हें इतनी आवाज दे चुके, तुम्हें सुनाई नहीं आता क्या? वो शादी का माहौल है ना, तो इसलिए मैं कुछ। अरे तो शादी का माहौल है तो क्या तुम हमारी आवाज सुनोगी नहीं क्या? शादी का माहौल है तो क्या यहाँ हमारी नहीं सुनी जाएगी? बताइए आप क्या कह रहे थे? हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो बताइए ससुर जी, क्या बात है? बात ये करना चाहते हैं कि हमारी नातनी की शादी है। तुम अपने घर जाओ, भेली लेकर के। हम ले आए हैं भेली, और भात नोत करके आओ, और वो भात लेकर के आए यहाँ। भेली लेकर और मैं पीहर जाऊं? हाँ और क्या। पर पीहर किसके पास जाऊंगी? मेरा तो कोई है ही नहीं। माँ बाप तो पहले ही जा चुके हैं। भाई है तो उसका कोई अता पता भी नहीं है, कहाँ है कैसे। भाभी और बच्चे घर पे खुद परेशान रहते अरे तो उससे क्या मतलब है? हाँ, क्या हम उनके लिए बात लेकर के नहीं जाते वहां? हम अपनी बेटी को या भी तो लेके जाते हैं। हाँ, और सारी की सारी जमीन जायदाद जो भी संपत्ति थी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जो छोड़ी थी, वो तुम सारी संपत्ति जायदाद सब तुम अपने भाई के नाम कराई, अपनी भाभी को दे आई। क्या उनका इतना हक नहीं है? क्या वो तुम्हारा इतना भी आदर सम्मान नहीं कर सकते कि वो यहां बात लेकर के ना आए? हाँ, क्या करती, बेचारा भाई भी तो परेशान था। अरे भाई कितना भी परेशान हो, अरे एक बहन के कहने पर वो भात नहीं लेकर के आ सकता? पिताजी आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास तो सब कुछ है। और कहाँ है सब कुछ? भाई तेरी बेटी के लिए हम पैसे लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए लगा रहे हैं हम। हाँ, क्या वो इतना काम नहीं कर सकते? अरे समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, आगे के लिए और भी काम है, और भी कार्य हैं जो करने उचित है। क्या वो नहीं करेंगे हम? अगर उनके बस में होता तो वो बहुत कुछ करते, मगर आप उनकी मजबूरी समझने की कोशिश ही नहीं करते। यानी कि इतनी सारी दौलत संपत्ति तुम्हारे माता पिता छोड़ करके गए, तुमने उनको विरासत में दे डाला सारी दौलत संपत्ति। ये तो सब भाइयों का ही होता है। बेटियों को तो केवल ये है कि जो हाथ उठाकर दे देते हैं, बेटी तो उसे लेकर चल देती है। 10-20 तो भाई है नहीं तुम्हारे? और तुम्हारे कितने भाई हैं? वैसे तो 2 भाई हैं, मगर एक भाई से तो बिल्कुल नाता है ही नहीं, क्योंकि उसने तो भाभी के पीछे मुझसे सारा रिलेशन ही तोड़ दिया। इसलिए एक भाई के पास जाकर क्या करूंगी? अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं एक भाई के पास जाकर के क्या करूंगी? यानी कि उसका पैसा खर्च ना हो जाए, जो तुम दौलत संपत्ति दे करके आई हो वो दौलत संपत्ति उसके हाथ से चली ना जाए। हाँ, अरे कैसा भाई है तुम्हारा? एक ही भाई से ही हम तो यूं कह रहे हैं, एक ही भाई है, एक ही भाई को तुम मानती हो, पर कैसा भाई है जो समय पर नहीं है? एक बहन की लाज बचाने के लिए उसके पास भात भरने तक के लिए कुछ नहीं है। कैसा भाई है वो? हाँ, भाई ढंग के होते तो आज मुझे ये सुनने थोड़ी ना पड़ती। तारा, हमारी समाज में बहुत इज्जत है, और तुम्हारी बेटी की शादी में हम 10 लाख रुपए इसलिए नहीं लगा रहे कि हम जो है, हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमारी नातनी है। दूसरी बात ये कि हमें समाज में बहुत ऊंचा ओहदा रखना है अपना। आखिरी बार कह रहा हूं, और अगर तू नहीं जा रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं तेरी बेटी का। मुझे कुछ नहीं करना, ना मैं इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी रखना चाहता, बस। ऐसा मत कहो पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर रिश्ता तोड़ देंगे तो बेटी तो घर ही रह जाएगी ना। बस तो मैं रिश्ता तोड़ूंगा ही। अरे तुम्हारा भाई इतना नहीं कर सकता, क्या करेगा वो? ठीक है, तो आप कहते हो तो मैं उनके घर जाकर देख लूंगी। देख नहीं लूंगी? हाँ, जाऊंगी, उनसे बोलूंगी कि वो भात भरें। भात भरें, भात लेकर के आए इज्जत से, समझी? और 1 मिनट रुक जरा। ये लो, ये गुड़ की भेली है। आज ही जाओ इस गुड़ की भेली को लेकर के, और जाकर के कहो अपने भाई से कि वो भात लेकर के आए इस दरवाजे पर। ठीक है, जाओ। भाभी, भाभी,
नमस्ते। आप? हाँ, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? अरे बेटी की शादी थी तो मैं आपके लिए भेली लेकर आई हूँ। बेटी मुझसे गले की भी नहीं शादी? लगोगी? अच्छा, अब गले कैसे लगे? सामान ही आपके हाथ में। कोई नहीं। नहीं तो नहीं, रहने दो, गले लगने का कष्ट मत करो, गले तो फिर भी लग लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया खैर, कहाँ गए हैं? अरे तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया को कहाँ छुट्टी मिलती है? क्यों? वो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ चले गए? अरे नवी में ही है वो तो। अच्छा हाँ। ठीक है, तो अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अच्छा, अरे भूल ही गई थी मैं तो। आ जाओ आ जाओ। चलो। आ ही गई हो तो आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। ये लो भाभी। अच्छा लग रहा होगा सोफे पे बैठ के। भेली बकरी। इधर रख दो, नीचे रख दो, नीचे। नीचे नहीं रखते, इसे सम्मान के साथ ऊपर ही रखते हैं। अभी मैं नहीं ले सकती इसको, इसे यहाँ साइड में रख लो। देखो तुम्हारे भैया ने बोला नहीं है मुझसे, मैं कैसे ले लूँ? भैया आदमी से आगे थोड़ी नहीं चली जाऊंगी मैं। ये साइड में रख लो, साइड में। अरे नहीं भाभी, मैं इसे बाहर भी तो नहीं ले जा सकती, वापस नहीं ले आ सकती मैं इसे। अरे तो वापस ले जाने के लिए कौन कह रहा है तुमसे? साइड में रख लो ना, और या फिर अपनी गोद में रख लो अगर तुम्हें बोझ नहीं लग रहा है तो। नहीं, मैं इसे गोद में ही रख लेती हूँ। कहीं भी रखो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, लड़की की शादी कहाँ कर दी है? या फिर किसी ऐसे ही गरीब फरीब को किसी के साथ ऐसे लपेट दी है? या फिर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर था, या जल्दी इसलिए करनी? कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? अरे नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपकी तो वो भांजी है। अरे भांजियाँ क्या ऊंच नीच करती नहीं है? भांजियाँ किसी के साथ भक्ति नहीं है? ऐसी बातें कर रही थी तुम भी? हाँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने खूब अच्छा रिश्ता देखा है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतना बड़ा कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों आई थी यहाँ पे? किससे आई थी? आप पैदल ही आई होंगी, तुम्हारे पास कहाँ? अरे नहीं भाभी, ये तो संसार का चलन है, भाई के यहाँ बहन भेली लेकर आती है। तो पैदल? तो रिक्शा भी नहीं तुम्हारे ससुराल वालों? खैर, तुमसे मैं क्या बातें कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे भैया ने तो देखो मुझे इस बात की बिल्कुल भी जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि तुम्हारी बेटी की शादी है या तुम मेरे घर भेली लेके आ रही हो। मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं है। तुम्हारे भैया, तुमने अपने भैया को फोन नहीं किया क्या? मैं सीधे घर ही चली आई, मैंने सोचा कि भाई और आप दोनों घर पे ही होंगे। नहीं नहीं, वो तो छुट्टी का मिलती है, वो तो बहुत बिजी आदमी है। और फिर भाई देखो, उन्होंने बोला नहीं है मुझसे। तुम एक काम करो, तुम छोटी वाली के यहाँ चली जाओ, उसका आदमी तो बतेरा कमावे। और सुनो, यही है, यही छुट्टी आए हुए। और छुट्टी क्या, वो तो कुछ करते धरते ही ना है। देवर जी कुछ करते धरते थोड़ी है, ऐसे ठलुआ चुगते रहते हैं। और तुम वहीं चली जाओ उनके पास। छोटी वाली के पास तो बहुत माल है। अभी उसके भैया की शादी हुई है, समझ लो दहेज में 30 लाख रुपए मिला कैश। मुझे किसी का माल थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो बस सम्मान के साथ आप मेरे घर आओ। अरे आजकल सम्मान से काम कहाँ चलता है दीदी? कैसी बातें कर रही हो? आजकल तो ये होना चाहिए। ये तुम भी कहाँ सम्मान के पीछे पड़ी हुई है? सम्मान बाद में, आजकल ये है। और हाँ, तुम चली जाओ वहीं पे। वैसे कुछ पियोगी? पानी ही पिला दूँ? अरे तुमने मेरे मुंह की बात छीनी। मैं भी सोच ही रही थी कि ले पानी ले आऊँ तुम्हारे लिए। और ये दीदी, मुझे तो अभी याद आई है, हमारी तो घर की समर खराब हो गई है। बताओ, आज ऐसे समय पे आई हो तुम भी। तुम जब भी आती हो दीदी, कुछ ना कुछ काम बिगड़ ही क्यों जाता है मेरे घर में? मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी मनहूस के कदम मेरे घर पड़ गए। खैर चलो, बुरा मत मानना दीदी, मैं देखो तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ। पर हाँ एक बात है, अब मैं फ्रिज में से भी पानी पिला देती तो आज सुबह ही चाबी खोगी। मैं लॉक कर देती हूँ ना, बच्चे बार बार खोलते हैं उसे ही, इसलिए लॉक कर देती हूँ। पता नहीं चाबी जाने कहाँ खो गई है। वैसे कुछ है। और तो सब ठीक है भाभी, आप बताओ आपके बच्चे ठीक हैं? अरे सब ठीक है, सब ठीक है। अब बच्चे हैं नहीं है ना यहाँ पे, नानी क्या गए घूमने। और सुनाओ, अरे बच्चे तो नंसार गए। अभी उनके मामा ने मर्सिडीज निकाली है ना, तो इस वजह से दावत है वहाँ पे। अब मैं तो इस वजह से नहीं गई क्यों, घर में अकेली थी। और फिर उन्होंने मना कर दिया, कोई बात। मामा आया तो कुछ गाड़ी से लेके गया उनका। अब ऐसे थोड़ी है पैदल वैदल ऐसे ही कुत्तों की तरह भगते चले आओ, ऐसे थोड़ी ना। तुम एक काम करो जीजी, तुम छोटी वाली के यहाँ चली जाओ। उसके पास तो ये समझ लो बेमार पैसा है, और वो तुम्हारी बेरी को ले भी लेगी। नहीं, मैंने सोचा बड़े भाई का मान पहले होता है, तो मैं इसलिए आपके यहाँ चली आई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप प्रेम से मेरे घर आओ,
बस सम्मान मेरा भी बना रहे, आपका भी बना रहे, मैं तो इसीलिए चली आई। अच्छा, तो ये कहो सम्मान खरीदने आई हो एक तरीके से। भेली से सम्मान नहीं, प्रेम खरीदा जाता है। तो इससे अब गुड़ों से सम्मान खरीदा जाएगा? अरे तो फिर तो मुझे भी दुकान खोल लेनी चाहिए गुड़ की। क्या बात है। ए जीजी, ऐसी बातें कर रही हो तुम भी। ये तकियानूसी बातें हमारे घर में तो मत करा करो तुम, हमें नहीं अच्छा लगता है। और मैं भेली ले भी कैसे सकती हूँ? अगर मैंने भेली ले ली ना तो मेरी भेली बना के ना बम्मा में फेंक आएंगे तुम्हारे भैया। इतना हराम है, मतलब इतने खराब है, अभी तुम्हें पता नहीं है। हाँ, जान से मार देंगे। ये कह देंगे तू बन जा अम्मा, तुझसे मैंने कही। अब भैया मुझे तो इस घर में रहना, 2 रोटी खानी, वो तो वक्त काटना, तो बच्चे पाल लिए हमने। देखो जीजी, अब मजबूर हूँ मैं तो, देखो मैं तो कुछ कर ही ना सकूँ। देखो भाभी, मैं अपना मानकर ही आपके पास आई थी कि मेरे भी भैया भाभी हैं। जैसे आप अपने पीहर की कह रही हो, मैं भी अपने पीहर की कहूँ जाकर, किसी से बड़ी बड़ा मारूं कि मेरा भी पीहर इतना अच्छा है। बड़ी बड़ा क्या, तो हम तो हकीकत कह रहे हैं। तो मैं भी तो हकीकत कह रही हूँ, अपना मानकर ही तो आई हूँ। सारी जो भी माता पिता ने जमीन जायदाद थी सब मुझे छोड़कर मैंने आपको दे दी। अरे तो क्या भीख में दे दी, दान में दे दी? ऐसी बातें कर रही हो, भिखारी समझ रखे हैं हम, हैं? अरे उनका अधिकार था, दोनों भैयों का ले लिया उन्होंने। और वैसे भी बेटियां कुछ ना लेके जाती हैं। हाँ, तुम ले जाती तो दूसरे को देती। अरे अपने भैया को दे रही तो अच्छी तो बात है। देखे हैं तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हम, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब तो यह भीख दे गई तुम हमें, तुम्हारे टुकड़ों पे तो पली रहे, तुम ही तो पाल रही हो, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी ना हो खाने के लिए। भाभी अब कैसी बातें कर रही हो? बेटियों का तो मान सम्मान ही बहुत बहुत मान सम्मान कर लिया हमने। देखिए कैसी कैसी बेटियां होती हैं। हाँ, और एक काम करो, उठो यहाँ से, जाओ, चलो छोटी वाली के यहाँ चली जाओ, ठीक है? बात तो कुछ और है, लेकिन तुम बता ना रही हो, मैं सब जानूं। तुम्हारी बेटी ने कोई गुल खिला दिया है क्या, इसलिए जल्दी शादी कर रही हो? कहीं भज गई थी क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी के साथ काला मुंह कराई थी क्या तुम्हें लौंडी। अभी कैसी बातें कर रही हो आप? ये बातें आपको शोभा देती हैं? वो आपकी भांजी है, और भांजी का मान तो नंद से भी बड़ा होता है। अरे हाँ, ये तो बात सही कह रही हो। जब भांजियाँ भग जाती है ना तो फिर उस मान सम्मान सब बच्चे तो आपके भी हैं, बेटियां आपकी भी हैं, आप सोच समझ के बोलो ना। ठीक है, मैं तो इसलिए भेली लेकर आई थी कि आप मेरा मान रखेंगी और मेरी भी समाज में इज्जत होगी। जिस तरह से आप अपनी भैया भाभी अपने पीहर की बड़ी बड़ाई कर रही हैं, तो मैं भी कह सकूंगी कि मेरा भी पीहर है, मेरा भी भाई है, मेरी भी भाभी है, मेरे भी भतीजे हैं। मगर इस तरह से आप बर्ताव कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि दिखा तो दिया आपने अपनी औकात, कह तो दी थोड़ी सी देर में कि मैंने अपनी जमीन तुम्हें दे दी। इसका मतलब भिखारी है हम। क्यों? बेटियों कटोरा लेके बैठेंगे अब कल से, तुम्हें देना सबसे पहले भीख। बेटियों का हिस्सा नहीं होता क्या? अगर पिता चाहते तो वो मुझे भी मेरा हिस्सा देते, पर मैंने मांगा नहीं, उन्होंने तो मुझे इसलिए दिया नहीं। एक काम करो, जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा फूके थे ना खेत में, वहाँ चली जाओ इस भेली को लेके, शायद वो तुम्हें कुछ दान पुण्य दे। जाओ। काश आज मेरे माता पिता होते तो मुझे आपकी इतनी जली कटी सुननी न पड़ती। हाँ सही बात है, तो उन्हीं के पास चली जाओ। क्यों ना जा रही हो? फिर इंतजार कर रहे होंगे हमारे मरगटों में तुम्हारा। जाओ, जा क्यों ना रही हो? मुझे प्रोग्राम में जाना, जहाँ छोटी वाली के यहाँ चली जाओ। हैं, तुम तो ये छाती पे एकदम अड़ के बैठ गई हो, ऐसा लग रहा है जैसे फेविक्विक की तरह चिपक गई हो। अब उठोगी ना उठोगी? काश आज भाई यहाँ होता तो सब बात भैया मरा ना है, जिंदा नबी में है। नबी में है, पास तो नहीं है ना? हाँ तो चलो ठीक है, मैं छोटी वाली के पास ही जाती हूँ। और क्या, उसी के पास चली जाओ। जाओ चलो। हाँ, आई थी बड़ा, मैं टीवी देख लूँ जरा। भाभी, भाभी, पता नहीं कौन है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए। मैं आपकी नंद हूँ, आप मुझे नहीं जानती? मेरी ननद? मेरी ननद? अरे हाँ, काफ़ी साल से आई नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे भूल गई हैं। नाम? तारा। तारा सुना सुना सा लग रहा है नाम। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तारा मेरे उनकी बड़ी बहन। हाँ। अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया? हाँ, घर पर तो सब बढ़िया है। आप अच्छा, सुनाओ, आप बढ़िया हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। और कहाँ ये काम डाल लिया है क्या भीख मांगने का? अरे नहीं भाभी, ये मैं भेली लेकर आई हूँ, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हारी बेटी बड़ी वाली? अच्छा 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 अच्छा, रिश्ता इतनी जल्दी तय कर दिया है? वैसा चक्कर था क्या? अरे नहीं भाभी, कैसे वो बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी, मतलब बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो शादी करना। इतनी बड़ी हो गई? हाँ, 16-17 साल के बच्चे की शादी कर देते हैं। अच्छा, इसमें मतलब भेली लेके? हाँ। अच्छा, क्या होता है इसका? ये भेली लेकर आई हूँ, आप मेरे घर भात लेकर आना। हम आपके घर भात? अरे जब मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं तो घर भात लेके, और पहली बार उन्होंने मेरे से मना कर दिया था कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है।
ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? मुझसे रिश्ता नहीं है? नहीं रिश्ता है, मैं मना नहीं कर रही, पर थोड़ा जब नोकझोंक हो गई थी तुम्हारी शादी में तब बोल रहे थे, कुछ बात हुई होगी दोनों बहन भाई। अरे तो हाथों की लकीरें कभी मिटती नहीं है भाभी। तो भाभी आप मुझे अंदर भी नहीं बुलाएंगी क्या? अंदर? हाँ क्यों नहीं, अब वो अभी पोंछे लगाया था इसलिए थोड़ा टाइम पास कर रही थी। चलो चलो कोई बात नहीं। अरे वो मैं आपके भैया को बुला के लेके आती हूँ। अब वो दिखाई दे रहा है ना कमरे में अभी मैंने पोंछा लगाया है, ठीक है। आप है ना, हाँ सीढ़ियों पे बैठ जाना। सीढ़ियाँ मैंने साफ है, सीढ़ियाँ भी बस थोड़ी बहुत धूल मट्टी है। वो आज नौकरानी नहीं आई थी ना, तो मैंने ही पोंछा लगाया था। अगर बिगड़ गया तो मुझे लगाना पड़ जाएगा दोबारा पोंछा। तो आप बेडरूम में नहीं, सीढ़ियों पे बैठ जाना, ठीक है। प्लास्टिक वाला गिलास कहाँ रखा है पानी के लिए, उनसे लेती हूँ जाके। अजी सुनते हो? हाँ? अरे गोलू के पापा। हाँ? क्या है बता? क्या कर रहे थे? अरे वो पनारा चुचा रहा था, पनारे में ठूस रहा था कपड़ा। कपड़ा? बस कपड़ा ही ठूसते रहे ना। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बहन थी क्या? थी? हाँ। अरे है तारा। तारा? वही आई है। आई? हाँ तो हाँ बहुत खुशी की बात है भाई। कहाँ है तारा? हाँ हाँ जाओ गले लग के आओ, जाओ जाओ। क्या हो गया? आइए वो आइए, तुम्हारी मास्टरनी, तुम्हारी तनख्वाह आइए चल अरे के। मुंह बंद कर पहले। क्या बात मुंह क्या बंद है? करूं? तो फिर शांत हो जाओ पहली बार। फिर 1-1.5-2 लाख का नुकसान। और पता सोना क्या भाव चल रहा है? अरे 1.5 लाख चल रहा है। पहले तो पूरी बात हाँ। बताया कर, धीरे धीरे बताया कर। तुम्हें पता है कुछ? तुम्हारी बहन आई है और साथ में लेके आई है वो भेली, तुम्हारी भांजी वगैरह की शादी होगी, बनवा दो। अच्छा भांजी की शादी? हाँ। बहन कहाँ है भाई? सुन लो मेरी बात, अगर मुझे इस घर में रखना है ना, और गोलू को, हमारे बच्चे को भाग जाना ना चाहिए। मेरी बात अरे 2-3 लाख रुपए हम कहाँ से लेके अरे आएंगे? 2 मिनट सुन बाद- लो, सोना 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर भात भी जाएगा, 1-2 चीज कानों के बन के जाएंगे, कम से कम 1.5-3 लाख रुपए मान लो। कहाँ से लेके आओगे? मुंह बंद करेगी? क्या मुंह, क्यों मुंह बंद करूं? चुप हो जा 2 मिनट। अजी बिल्कुल चुप। मैं तो ऐसी लगती अरे हूँ। चुप हो जा। देख मेरी बात सुन, अगर वो आई भी है, अगर 1-2 लाख रुपए हमसे ले भी जाएगी और अपनी बेटी का भात हमसे भरवा भी लेगी, वो हमारा फर्ज है। तो उसका इतना हम ले चुके हैं पहले। अरे सारी जमीन जितनी भी हिस्से में आ रही थी, वो अपनी सारी जमीन उसके हिस्से की हमको दे गई। क्या हमने क्या किया? दोनों भाइयों ने बांट ली। एक बात बताओ, बेटियां का अपने मैके से लेके जाती है, अपने भैया को ही मिलती है ना उनके को। मेरे भाई थे 2 मैंने उनको नहीं दे के आई क्या? अगर वो आई है यहाँ पे, तो अगर थोड़ा बहुत हम उसे दे भी देंगे तो हम पे क्या भारी पड़ जाएगा। देखो देने और की देख बात- तू कहती है कि तू अपने भाई के यहाँ से नहीं लेके आई। देख जिस समय में माता पिता ने उसकी शादी की थी, उसके इतने अच्छे परिवार में उसकी शादी नहीं की थी, उसके बावजूद भी वो सारा कुछ हमको देकर चली गई। अरे तू तो बहुत अच्छे खासे परिवार से आई है, तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। बहुत और आज हम देने लायक है तो आप दे सकते हैं ना। ऐसा है, हमारी जो छुटकी है ना, उसके ब्याह के लिए कुछ मत जोड़ना। वो तो तुमने हमारे पीहर में जाके बैठा दी है। जा बेटा पढ़ ले अपने पीहर में। वो हमारे पीहर में संसार में इसलिए जाके बिठाई है कि यहाँ हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चल नहीं ठीक है, समझ रहे एक बार तुम। कम से कम मुझे मिल तो लेने मिल दे। तो लेना, पर बात लेना मत। देख वो लेना बात की बात तुम रही। में या अपनी बहन में से, और चुटकी और गोलू में से, या मुझे में से एक को चुनना पड़ेगा। मैं तो पहले लेके मेरी चले बात सुन, जाऊंगी। ये रही बात की। पहले मैं अपनी बहन से कम मिल तो लूं। हाँ। अरे वो किस परेशानी में आई है, किस दुख में आई है, कम से कम मुझे बात तो कर लेने दे। मेरी तो इस घर में चलनी ही नहीं। चलो तेरी चल रही है और चलती किसकी है? तारा, तारा। भैया अरे कब आई? बस अभी आई, 1 घंटे पहले। तो वहाँ जीने पर क्यों बैठी थी तू? अरे कुछ नहीं, भाभी आपको बुलाने गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा मैं जब तक यहीं बैठ कर लूँ। तो कमरे में भी बिठा सकती थी तुम। तो मैंने कब मना किया था? अब उनकी चॉइस थी वहाँ बैठने का। मैं तो बोला तब जाओ, चली जाओ, वो रूम है, मैं भैया को बुला लो। अब बैठ गई तो मैं क्या करूँ यार? अरे कोई ना भैया, अपना ही तो घर है, क्या हो गया? मैं सीढ़ियों पे खैर, बैठी वो तो बात भी। सही है। तू हम अंदर कमरे में चल, बैठ के बात। वो सुनो, बैठ। जाओ तू कब चाय बना लो। वो क्या हुआ? दूध है ना, बिल्ली फैला के। तो बाहर दुकान से ले आओ। जाओ दुकान वाले के पास अरे है कोई ही बात नहीं है भैया, अपना जब बाहर से दुकान से ले आओ। और मैं पूछ अरे मैंने बोला ना, मेरा नाम ले देना, वो दे देगा दूध की थैली। और नमकीन बिस्किट ले आना, थाली में लगा के ले आओ। जाओ। तू नहीं जानती इसे तो पर ध्यान मत दिया कर, ये तो है ही ऐसी है। अरे कोई बात नहीं है
अपने ही होते हैं, अपने तो अपने ही ऐसे होते हैं ना। अपने ऐसे नहीं होते। अरे तुझे जीने पे बैठने की क्या जरूरत थी? तेरा घर नहीं है? घर है इसीलिए तो जीने पे बैठ गई भैया, कोई बात नहीं है। अपने घर में तो अपना ही राज होता है। इन सब कहीं बातों को बैठो। छोड़, ये बता परिवार में सब कैसे? हाँ भैया सब ठीक है। आप बताओ, आप और भाभी बच्चे सब ठीक है? यहाँ तो सब ठीक है। और भाई कहाँ से शादी तय कर ली गुड़िया की? मुझे तो पता लगा कि मेरी बहन भेली लेकर आई है तो मैं दौड़ा चला आया। हाँ भैया, मैंने मेरे ससुर जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी जगह शादी की है बेटी की। अरे वाह। आप देखोगे ना, घर परिवार बहुत अच्छा है। आप खुश हो जाओगे देख कर के आपकी भांजी की इतनी अच्छी जगह शादी हुई है। और फिर हमारी गुड़िया इस काबिल थी भी। भाई इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और उसकी शादी अच्छे घर में नहीं होगी तो कैसे घर में होगी? बस वो आप सबको बहुत याद करते हैं अरे बच्चे। बिल्कुल भाई, हमें याद नहीं करेगी तो किसे याद करेगी? हम छोटे थे तो हम भी तो अपनी ननिहाल को याद करते थे। बस जब मैं बड़ी भाभी के यहाँ गई ना, उन्होंने बहुत इतनी चली कटी कही कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हुई। मैं जानता हूँ। मुझे अब भैया की बहुत याद आई कि काश वो होते तो मुझे इतना कुछ नहीं सुनना पड़ता। चलो मुझे अच्छा लगा कि मेरा एक भाई बहुत अच्छा है। भैया आप मेरे घर भात लेके जरूर लाना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुन। अरे तू आई है ना, उम्मीद से आई है ना, तेरी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा मैं। अरे भैया बहुत दिनों के बाद ये दिन आया है जो मैं आज आपके घर आई, वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा एक भाई मेरी सुनेगा। तू निश्चिंत। मुझे आशा है कि मेरा बड़ा भाई भी अगर सुनेगा ना तो जरूर आएगा। अरे मैं फोन करूंगा ना बड़े भैया को, जब मैं उन्हें सारी बात बताऊंगा तो वो बिल्कुल जरूर आएंगे। और हम दोनों भाई तेरे साथ ऐसे खड़े रहेंगे जैसे हम तुझसे पहले हैं। बेशक तू मुझसे बड़ी है, लेकिन कभी मैंने तुझे अपनी बड़ी बहन नहीं समझा, अपना एक दोस्त समझा। लेकिन तू ही हमसे इतनी दूर हो गई कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। भैया कभी कभी हालात और मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि जो मुसीबत हालात अपने आप ही दूरी बना देते हैं। मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करती हूं, मैं बहुत याद भी करती हूं कि मैं अपने घर जाऊं, आप सबसे मिलूं, आप सबसे बातें करूं, पर मौका ही नहीं मिलता। बच्चों में, घर के परिवार में और हालातों ने। इन सब बातों को छोड़, बता खाने में क्या बनना हो? जो भी आपकी हो अच्छा हो, मगर बस आपने मुझसे दो बोल प्यार से बोले ना, मेरा मन इतना भर आया कि बस मुझे लगा कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अरे तू निश्चिंत रह। बस भैया भाभी से भी कुछ मत कहना, और जैसा भी हो, जैसे जिस हालत में भी हो, आप मेरे घर आना। अरे अब मैं भैया आऊंगा मुझे ना। बहुत अच्छा लगेगा, मैं मेरे परिवार आऊंगा। को भी अच्छा मैं लगेगा। आऊंगा, पूरे बच्चे परिवार को भी- लेकर आऊंगा, और मम्मी पापा का आशीर्वाद भी आएगा। चिंता मत कर। बच्चे भी बहुत याद करते हैं कि मामा को सालों से नहीं देखा, जितना और हम आप आते ही नहीं। मैं कब से इंतजार करती रहती हूँ कि मेरे भाई आएंगे, कोई तो आने आए। का कोई मौका तो मिले। चलो ठीक है, अब मौका मिला है तो जरूर आएंगे। हाँ आप मेरे घर आना। और तू रोए मत, बिल्कुल आंसू बहाने की जरूरत नहीं। नहीं, और मैं बेफिक्र रह। बिल्कुल नहीं रहूंगी। बस हाँ। आप जैसे भी हो मेरे घर आना, बिल्कुल। कुछ ना हो तो भी आना। और बिल्कुल। बस मेरे ससुर ने यही कहा है कि मान सम्मान भाई से ही होता है ना। चिंता मत कर, तेरे मान सम्मान को हम घटने नहीं देंगे। बस आप मेरे घर आओगे, मेरे जो मान और सम्मान बस आपसे ही है तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे सबसे अच्छी बात तो ये है कि तू आई। तेरी इतनी भाभी इतनी बुरी भली कहती हैं, खरी खोटी अरे कहती कोई हैं, ना उसके भैया, बावजूद भी तू भाभी यहाँ आ जाती है। जो भी कहती है कहने दो, वो अपनी है ना, इसीलिए कहती है। अपनी नहीं है, अपनों को ही तो अपने लोग कभी कह लेते ऐसे हैं। अपनों को जलील नहीं करते हैं। अरे वो मुझे मैं जलील जानता हूँ नहीं कि करती। तेरी खुद भाभी ने तुझे कमरे में बैठने से मना किया होगा। मैं उसकी अरे आदत को भैया, अच्छी तरीके से मुझे जानता नहीं हूँ। बुरा लगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मुझे बचपन याद आ गया, कभी हम इन सीढ़ियों पर खेला करते थे। पता नहीं कितनी बातें याद आ गई सालों के बाद आकर। माता पिता होते तो आज शायद और बात होती। मगर चलो चल तू आपसे थोड़ी भी। देर बैठ, मैं चाय नाश्ते की कह के आता हूँ। तेरी भाभी से बना रही होगी। चलो, तू ठीक आराम है। से बैठ, कमरे में चली जा, आराम कर। तब तक मैं तेरी भाभी को बुला के लाता हूँ। ठीक है और भैया। लेकर आता हूँ। हाँ? परेशानी मत करना कोई अरे भी। बेफिक्र रह, अपनों के लिए परेशानी नहीं होती। जा ठीक है। आराम कर। दीदी, ओ दीदी, अरे पूजा गजब ही हो गया। तुम्हें नहीं पता? तू यहाँ क्या करी है? तेरी तो ननद आई है वहाँ पे। हाँ, जैसे कि तुम्हारी ननद नहीं है, मेरी कोई ननद वगैरह नहीं है। हाँ, अच्छा, चुड़ैल है वो, चुड़ैल डायन। एक नंबर बात हाँ। सही कही अरे है तुम्हें नहीं पता, जब से तो आना जाना बंद कर दिया। अब जैसे ही बारी आई ना कि कुछ पैसे मिल जाएंगे भीख में, तुरंत घर पकड़ लिया। अरे तुझे नहीं पता, मैंने तो बहाना बनाया था। क्या? तू नहीं जानती, तेरे जेठ जी बहन आ जाए ना तो एक नंबर छाती फट के इतनी हो जाती है। वो ये क्या कहने- है?
तुम्हें देवर के कम है। अरे मुझे डांट लगा दी उन्होंने, ना तो चुटकी की देखा ना गोलू की देखा, ना मैंने ये बोल दिया चाहे तो अपनी बहन को रख लो चाहे हम तीनों को रख लो। कि चुप कर, मैं मेरी बहन आई है बहन से मिलूंगा। इस डाहिन ने तो हमारे बीच सब कुछ बर्बाद करवा दिया। अरे तुझे नहीं पता है, अभी फोन आया था तेरे जेठ जी का, पता है क्या कह रहे थे? हाँ। अरे वो मान सम्मान करियो, मान सम्मान करियो। हाँ। क्या करे, 1000 रुपए विदा दे दियो। घंटा देंगे विदा, तो 1000 रुपए मैंने कह दिया, मैंने ठीक है चिंता मत करो मैं दे दूंगी। वो आदमी तुझे पता है कैसा है, 150-200 रुपए का भेला उठा लाई है, उसके लिए हम 1000 रुपए देंगे हैं? मेरे आई ना, मैंने ना चाय की पूछी ना पानी की पूछी ना किसी चीज की। मैं तो ये कह रही थी बस इन्हें बाहर ही खड़ी करके रखो अपने, चले यार शर्म हया तो है ही नहीं, मुझे खड़ी रही डंकनी की तरह बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी लड़की ने कोई काला मुंह कर लिया। अरे हाँ, अभी कितनी उम्र की होगी, 17 साल की। मुझे लगा इसने कहीं कुल खिला दी, पक्का जब पकड़ ली होगी, कहीं ना कहीं पकड़ ली होगी, तभी ये शादी हो रही है। देखो जी मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी शादी में। हाँ। ये बोलते नखरे ऊंचे सबसे ऊंचे वो वाला हिसाब है इसका तो। और सुनो, मैंने क्या मुझसे कह रही, मैंने अपने हिस्से की जमीन भी दे दी। अबे लड़के कान होती दे दी, मेरे से लड़ गई मैंने कि भीख दे रही हो, मेरे से मैंने दान में दे रही हूँ, भीख दी। हमारे देवर बोल रहे थे अपने हिस्से की जमीन दे दी, मैंने कि तुम उन्होंने कान होते दे दी। लड़की कौन से अपने पीहर से छाती पे जमीन धर के ले जाती है? अरे हमारे माँ बाप ने तो, हम तो नहीं लेके आए। एक नंबर की ये समझ ले डायन है, कलमोई है। अपने माँ बाप तो पहले खा गई। हाँ, जमीन के पीछे, और अपनी सास को खा गई, अपने उसको अपने दूल्हे को खा गई। अब किस को खाए क्या? जब ये आती है, जब हमारा काम बिगड़ता है। ये समझ ले जितनी ये घर में कदम रख लेना अशुभ है। मैं तो अपने खाने वाले बर्तनों में इसे पानी भी नहीं देती। दीदी बहुत बेकार है। मैंने भी प्लास्टिक का गिलास रख रखा, पानी में प्लास्टिक। अरे और सीढ़ियों पे बैठा दी मैंने, तो पता है सीढ़ियों पे बैठा दी थी। हाँ, और पता, अरे चुप क्या रहा हूँ, तुम्हें आज सारी बातें बता दूं, मुझे बहुत बुरी लगती है वो। मैं तो चाहती हूँ कि राम राम सत्य हो जाए। क्या हो गया? कुछ नहीं। जी देवर जी, आप एक कभी नहीं आते, भाभी के घर आ जाना हो गया। जीजी आई है ना, मैं इसलिए दूध लेने आई थी तो मैं यहाँ पे मिल गई। नहीं अभी तो दीदी दूध। अरे मेरे घर भी तुझसे तो क्या उम्मीद करूं। देवर और आप, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे किसके बारे में बोल रही, कम से कम ये तो सोच लो। अरे आपके भाई की बहन, आपके पति की बहन है वो, आपके ससुर की बेटी है। अरे कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? कल को आप अपने भाइयों के पास जाओ, वो आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? आपसे मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आप मेरे रिश्ते में पड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर शर्म, हया, लज्जा आपकी आंखों में बची हो तो इस बारे में थोड़ा सोचना जरूर। और ऐसा मत सोचना कि मैं भैया को ये सब नहीं बताऊंगा। नहीं, ये ऐसे ही कुछ मत करना। देवर जी तुम्हें मेरी कसम है, उनसे कुछ मत बोलना। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया जी कैसे, तुम्हारे भैया कैसे। देवर जी तुम्हें मेरी कसम है, अपने भैया से कुछ मत कहना। अगर उन्हें पता लग गई तो तुम्हें पता है। और वैसे भी वो परसों आ रहे हैं। परसों आ रहे? और वो अब जाएंगे नहीं जब तक हम अपनी बहन के यहाँ उसकी बेटी का भात लेकर नहीं जाते। चले जाना, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे, लेकिन उनसे मत नहीं भाभी, बताना तो पड़ेगा। कम से कम उन्हें तो ये पता चले कि मेरे पीठ पीछे मेरे परिवार के सदस्यों के साथ क्या होता है। कम से कम उन्हें तो एहसास हो, और तब बढ़िया लगेगा मुझे जब यही गुनाह आपके साथ होगा और उस समय आपको बचाने वाला वहां कोई ना हो। देवर जी तू आज रहने दो देवर जी, छोड़ दो देवर जी, लग जाएगी, मर जाएगी ये। मत मारो इसे। अगर थोड़ा सा भी मुंह चल गया जब तक मेरी बहन यहाँ है, याद रखिए। चुपचाप चल, खाना बनाओ उसके लिए, चल। और आप, दौरानी जेठानी का रिश्ता बड़ा ही अजीब होता है, शिक्षा का। लेकिन आप जैसे लोगों से शिक्षा की बात करना शिक्षा को अपमानित करना है। बड़े ही होते हैं जो छोटों को साथ लेकर उनको चलना और उनके कायदे कानून सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे संस्कार देना है, लेकिन आपके अंदर खुद ही संस्कार नहीं है तो आप उसको क्या सिखाएंगी? आप लोग सिर्फ इस घर में
निहायती कमीने हो, जिनकी जगह अब कोई नहीं ले पाएगा। और हाँ, भैया आएंगे, और ये मत सोचना कि आप बच गई हैं, मैं उनसे कहूँगा ज़रूर, चाहे मेरा रिश्ता उसके बाद आपसे रहे या जीवन भर ना रहे, मुझे इस बात का भी कोई डर नहीं है। तौबा तौबा तौबा, ये क्या हो गया? इस डायन ने तो और हमारे कलेजे में बैठ गई कुंडली मार के। एक तो बेचारी वो कुट गई, अब मैं कुटूंगी, वो आ जाएंगे जब। नाच ही जाए, ले ले भेली मुझसे। क्या है? अपने दिमाग में एक बात बिठा लियो, अगर उस घर में मुझे दोबारा तो दिख गई तो सोच लियो उस दिन से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। तुम यहाँ भी तो कुछ कह सकते थे, वहां से मारते लेके आ रहे हो मुझे। प्लास्टिक के गिलास में पानी दिया, शर्म आई या नहीं? अभी कल को तू अपने घर जाए और तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करें तो तुझे कैसा लगेगा? जवाब है। तुम उसके चक्कर में मुझे मार रहे हो। उसके चक्कर में? अरे उसका मेरा खून का रिश्ता है। हाँ तो मेरा किसका रिश्ता है फिर? तूने वो रिश्ता बनाने की कभी कोशिश ही नहीं ना। की। तूने अपने पति को हमेशा गुलाम समझा। अच्छा? लेकिन मैं तेरी बात हमेशा इसलिए आज तक मानता रहा कि मेरा घर ना बिगड़े, लेकिन आज मेरी बहन के साथ ये बदसलूकी देखकर मैं इतना भी नीच नहीं हूँ कि मैं अपनी आवाज ना उठाऊं। 2 बच्चे के बाप ऐसे ही बन गए, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा तो। ख्याल? हाँ, घर ऐसे ही चल रहा है, वो तुम्हारी बहन चलाने आ रही है औरत घर। और आदमी के सोने को उसका रिश्ता नहीं कहलाता। अच्छा? प्यार मन से होता है। अच्छा, वो आज तक मर्द औरत पे हाथ उठाए वो मर्द है ना, मर्द वो। फिर कैसे मर्द हो तुम? अरे कम से कम ये तो उसके आने से हमारे बीच में दरार आ गई, ये तो नहीं देखा तुमने। आ जाए। क्यों आ जाए? आ जाए। तू चाहती है ना कि दरार आ जाए, उसके पास जाती है ना तो शिक्षा लेने, बड़ी भाभी के पास। सबसे बड़ी नागिन है वो इस परिवार की। अरे मेरे माँ बाप को खा गई तो वो तेरा क्या घर भला कर पाएगी? अरे आज तक उसकी किसी के गांव में किसी से बनते हुए देखी है? मुझे जाते हुए देखा है कभी उसके पास? वो आज इसीलिए अकेली है क्योंकि वो ऐसी है, उसका पति उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो पता हम लोग उससे कैसे रिश्ता जोड़ लें? अगर मेरी बहन के और मेरे बीच कोई आया तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। जब मैं अपनी भाभी से रिश्ता तोड़ सकता हूं तो मैं तुझसे भी रिश्ता तोड़ने में इतना सा नहीं कतराऊंगा। तूने जवाब दिया ना कि कौन ज्यादा है मेरे लिए? मेरी बहन ज्यादा है। और मैं कैसी बातें कर रहे हो? इतनी सी और गलती हाँ, घर से निकालने एक और को- बात, देखो ऐसा मत करो। तेरे दोनों बच्चे भी नहीं चाहिए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? देखो ऐसी बातें मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेके? ऐसे मत बोलो। सुनो क्या ऐसे सुनो? मत बोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे थोड़ा सा तो कम से कम आंखों में शर्म होती तेरे। अरे इतना तो कोई किसी जानवर के साथ बुरा नहीं करता जितना तुमने मेरे परिवार के लोगों के साथ बुरा किया। अरे प्यार से बिठा लेती, उसको पानी पिला देती तो तेरे हाथों का क्या घट जाता। मान सम्मान से दुनिया चलती है, इज्जत से दुनिया चलती है। पैसे से कोई महत्व नहीं होता है, पैसे का महत्व नहीं होता। तुम मुझे घर से निकालो। भैया, भाभी, क्या हुआ? और तुम दोनों लड़के तुम रो क्यों रही हो भाभी? भैया बताओ ना, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये आप घर दोनों से- लड़ क्यों रहे हो? ये जा रही है घर से बस। क्यों? इनका घर है, ये क्यों जाएंगी? भैया भाभी, तुम क्यों रो रही हो? भैया क्यों लड़ रहे हो? देखो अगर मेरे पीछे लड़ रहे हो तो तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं अभी चली जाऊंगी। अब मेरे घर तो भाभी आप खाली भी आ जाओगी ना, मुझे आप वो भी स्वीकार हो, क्योंकि देखा? भाई और भाभी के आने से ही तो सम्मान बढ़ता है। लोग कहेंगे आपके घर से क्या आया, कौन आया, तो मैं शान से कह सकूंगी कि मेरा भाई और मेरी भाभी और उसके बच्चे आए हैं। देखा भैया ये इतनी मत, बदसलूकी की तूने इसके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी इसे इतना सा भी कोई परेशानी नहीं है। देखो भैया, अगर मेरे पीछे कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो। भाभी ये क्या आपने हाल बना लिया है अपना नेक दिन में मेरे आने से? लोग क्या कहेंगे कि नंद आई और उसके आने से घर में रार होने लगी। मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरे भाई और भाभी का घर बिगड़े, इसीलिए आप कोई भी बात हो मुझे खुलकर बताओ ना। आप बताओगे ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगी कि मेरे भाई और भाभी के बीच में क्या प्रॉब्लम है, और क्या जानूंगी मैं आप दोनों के बारे में? क्या मेरे आने से आप दोनों दुखी हो गए? देखा क्या कहा उसने कि मेरे आने से आप लोग दुखी हो गए। ये संस्कार हैं उसके। अगर उसके दिल में कोई बात भी होगी तो वो हमसे नहीं कह पाएगी, क्योंकि हम लोगों का परिवार ही ऐसा था।
ये तुम दोनों नागिनों के आने के बाद इस परिवार का ऐसा उल्ट फेर हुआ है। भैया भाभी से ये सब मत कहो, वो देखो इस घर की मान है, सम्मान है, आप इनसे इस तरह से बात करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अब सुनो, अगर इस घर को सही चाहती हो तो जैसे मान सम्मान तुम्हारा वहां होता है उसी तरीके से इसका यहाँ होना चाहिए, समझ गई? जाओ। चुप हो जाओ भाभी। चलो आज मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, आ जाओ। तारा, हाँ भैया। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना रिश्तेदार तेरे ससुर बताएं, अपना जो भी लिखना चाहें वो लिखकर हमें भेज दें। हम कोशिश करेंगे कि हम उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें, और चिंता मत कर, तेरा मान सम्मान हम कहीं घटने नहीं देंगे। भैया बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि आप सब खुश रहो, और जो भी हो सके चाहे एक अंगोछा हो, बस मेरे घर वही लेकर आ जाए। तो क्यों परेशान होती है? हमारी अकेली बहनें तेरे लिए नहीं करेंगे, हम किसके लिए करेंगे? ठीक है भैया, तो मैं चलती हूँ। आप सब सही रहना और भाभी से भी कुछ मत कहना। बिल्कुल, आराम से, ख्याल रखना। जीजी, भाभी घर पर आप जरूर लाना। अरे रहने दो, छोड़ो, हटो। आए तुम्हारे घर पे, तुम तो बड़ी बेया निकली है। ये बताओ, बात दूसरी की बताओ, बात छोटी की सारी दे तोड़वा दी, हमारे आदमी से उल्टी सीधी सुनवा दी तुमने। वो तो कह लो फोन पे इतने बकरे सामने होते तो मुझे मार देते जान से। बहनों के लिए इतना दूध टपक गया वहीं से, है ना? भाभी मैंने तो कुछ भी किसी से नहीं कहा। क्यों ना कहा? उसके घर में आए तो उसके आदमी ने उसमें बजा दिया है। तुम तो घर बिगाड़ा हो, तुम पे तो सिर्फ घर बिगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता। जब भी तुम अपने ससुराल में सही ना रहती हो, बाकी दही तोड़वा दी और हम पे गाली पड़वा दी। अब बताओ, परसों आ रहे हैं, बताओ क्या हाल करेंगे हमारा। मुझसे कह रहे तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बेल्टों से उधेड़ूंगा, तेरे को भूस मारूंगा। पर भाभी मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं, ये तो आपकी गलतफहमी है। जाओ, सही में नागिन हो तुम डायन भी 100 घर छोड़ 4 घर छोड़ के बाहर भाभी जाती है। देखो चुप रहो, ना? मैं ये अगर मुझे कुछ हो गया ना तो देख लेना दीदी। हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भाभी देखो आप इतनी मेरे बच्चे अनाथ होंगे तुम्हारे पीछे, क्योंकि मेरा आदमी मारेगा मुझे तुम्हारे पीछे। देखो भाभी, मेरा परिवार तो तुम लोग हो, तो मैं तुमसे क्यों अरे देवी, जहाँ जा रही वहाँ जाओ, जाओ चल। ठीक है, मगर आप सब आना। और हम नहीं बच्चों आ को रहे, भी लाना। नहीं आ रहे। और मुझे देह टूट जाए मेरी कोई बात नहीं, मुझे वो आदमी मेरा जान से मारते, लेकिन मैं भी तुम्हारी देह लीज पे लेके उसे झकने नहीं दूंगी। जाओ। पर हाँ, फिर भी मैं इंतजार करूंगी आप सबका। हाँ बैठी रहना, बाट लगाए। ठीक। नागिन है पक्की। बहू आ गई क्या घर में? तारा, हाँ पिताजी आ गई। घूम आई? हाँ घूमी आई। अपने भैया के यहाँ? हाँ घूम तो आई मैं भैया के यहाँ। क्या बातें हुई? मैं भेली लेकर गई थी तो बहुत अच्छी बात है। दोनों भाभीयों ने भेली स्वीकार कर ली। अब वो आएंगे शादी वाले दिन भात लेकर, जैसे और आपने मैंने कहा जो था। तुम्हें एक पर्चा दिया था भात के लिए कि जाओ अपने भाइयों को जाकर के ये पर्चा दे देना, ऐसा भात लेके आना है, क्या तुमने उस पर्चे को दिया? हाँ पिताजी, वैसे तो मैं उनको भेली दे आई हूँ कैसे? जिस तरह से सब देते हैं, मगर पर्चा नहीं देकर आई। क्या क्योंकि- मतलब? क्योंकि उनकी थोड़ी स्थिति खराब थी। अरे तो- स्थिति खराब हो, कैसी भी हो, किसी भी तरीके की स्थिति हो, हमें उससे क्या मतलब? हमने पर्चा किस लिए दिया था तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि हमें उस पर्चे के अनुसार ही भात चाहिए यहाँ, पिताजी, समझी? एक भाई तो नेवी गया हुआ है। अरे भाई नेवी गया हो, मिलिट्री में गया हो, हेलीकॉप्टर उड़ाने गया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या तुम्हारे भाई भात भरने के वो हैं? भात तो लेकर भर सकते आएंगे। हैं? हाँ पिताजी, मैं कह तो आई तो हूँ किस उनसे। चीज की कमी है? मैं तो ये कहना चाहता हूं। अरे भाई एक और बात, तुम्हारे पास जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ है, सब कुछ। क्या वो ये जो मैंने पर्चे पे लिख के भेजा जो भात, क्या ये लेकर नहीं आ सकते? हाँ, नहीं पिताजी, भात तो वो लेकर आएंगे। तुम्हारी जुबान से जाओ तुम ये शब्द कह रही हो कि उनके पास इतना सब कुछ नहीं है, ये है वो है, यानी गरीबी के पूरे जो गुण बता रही हो, तुम्हारी जुबान से ऐसा लगता है कि कहीं वो बेकारी तो नहीं है।
हाँ, देख लो, हमने जो पर्चे पे लिख करके सामान भेजा है, अगर उस तरीके से बात नहीं आया, हमारी जुबान ऐसी है कि हमें शादी को तोड़ने में चंद मिनटें नहीं लगेंगी। हम नहीं करेंगे फिर शादी, और नहीं हम कोई 10 लाख रुपए दे रहे, ना कोई पैसा वैसा कुछ लगा रहे, पिताजी बेटी कुछ नहीं है हमारे पास। बेटी आपकी है, नातनी आपकी है, तो ये अरे पहले से नाता क्या? नातनी ही तो हमारी है तो भाई। तो जो आप उसके पीछे शादी क्यों तोड़ देंगे? घर के कामकाज कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे। हाँ, हमने उस पर्चे में लिख करके भेजा 5 तोला सोना, तो हमें 5 तोला सोना ही चाहिए, ये ध्यान रखो तारा। और अगर जिस तरीके से हमने वो लिख करके भेजा है पर्चा, और हमारे पास नहीं आया, 100 बातों की एक बात, हम शादी तोड़ देंगे। पिताजी ये तो आप गलत कह रहे हैं, और गलत ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, गलत ही सही। हम तो बस ये कह ही रहे हैं तुमसे, और कहने की बात तुम हमारा कहना और ज़्यादा समझना, ये ध्यान रखो। ठीक है, मैंने बोल दिया है, वो बात लेकर अच्छा ही आएंगे, और मैं कह दूंगी। देखते हैं। वैसे अभी तक तो मुझे कोई तुम्हारी बातों से ऐसे हालात लग नहीं रहे कि वो बात लेकर के आ जाएंगे। खैर, मैं भी जिनसे जो शादी कर रहा हूँ ना अपनी नातनी की, इसकी शादी में यही कह करके चलूंगा कि हमारा रिश्ता कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता है। पिताजी ये बातें आपको शोभा तो नहीं देती? शोभा क्या है बहू, हम शोभादारी नहीं देखते, हम तो औहदा देखते हैं, और हमारे औहदे तक अगर इंसान है तब तो हम बात करते हैं आंख से आंख मिला के, और हमारे औहदे से नीचे है पिताजी तो हम अगर उसे, माँ बाप होते तो बात और थी, मगर अब भाई और भाभी के तो आगे माँ बात बापों और ने है। इतना सब कुछ छोड़ा तो है, क्या नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए, और क्या नहीं देकर के आई तुम अपने भाइयों के लिए? क्या तुम्हारे भाई इतने भी दमदार नहीं है जो कि तुम्हारी बेटी का भात भर सके? हाँ, कहां गए वो भाई, कहां गए वो तुम्हारे भाई जो तुम रक्षाबंधन भाई दूज पर जाती थी तुमके? हाँ, क्या अब वो भाई नहीं है? मैं कह कर आई हूँ पिताजी, हो सके तो सके कोई तो गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना। माफी तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है तारा, और रही बात माफी की, तो हम फिर कह रहे हैं इस बात को कि हम रिश्ता तोड़ देंगे, बात खत्म। फिर हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ खड़े कर देंगे हम अपने। ना हमारे पास 10 लाख रुपए की तुम उम्मीद रखना, ना तुम हमसे ये उम्मीद रखना कि हम शादियों में कोई व्यवस्था करेंगे नातनी की, ना हमसे कोई तुम ये उम्मीद रखना कि हम शादी में बैठेंगे भी। अगर तुमने कभी भी किसी भी कहीं भी जाकर के किसी सम्मेलन में जाकर के कोई भी शादी विवाह किया तो हमारी वो मत करना। पर इससे तो पिताजी आपकी भी मान मर्यादा को अरे मान मर्यादा बेशक जाए, तो इससे साबित ये होता है कि आप पैसों को बढ़ा देते हैं। पिताजी अगर बच्ची की शादी टूट जाएगी तो उससे आपका भी तो सम्मान जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, हमारा सम्मान क्यों जाएगा? हमारा सम्मान? हम तो तुम्हारा सम्मान देख रहे हैं कि तुम्हारा सम्मान कितना है। मैं आपका सम्मान देख रही हूँ कि आप मेरे बड़े, और हम तो यूं कह रहे हैं, क्या दिया तुम्हारे बाप ने? हाँ, क्या दे करके गए वो? जो मेरे बाप पे था, जितना देना चाहिए था उतना, हाँ। उन्होंने मुझे उतना ही दिया। और अच्छा। जो एक बेटी को दिया जाता है वो जो करते हैं माता पिता, वो तो उन्होंने भी किया ना। और आप न जाने क्यों एक रट लगा कर बैठे हैं कि भेली भेली भेली। अगर ये करके गए तुम्हारे पिता, ये करके गए थे तुम्हारे पिता कि तुम्हारे भाई पे इतने रुपए पैसे भी नहीं है जो कि तुम्हारी बेटी का भात भी लेकर के आ सके। तू है ऐसे भाइयों पे। नहीं खैर, पिताजी, भात तो लेकर आएंगे वो। अब देखो जैसा उन पर बनता है वो वैसा लेकर आएंगे, मैं उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। वही देखने के लिए तो मैं हूँ, उसी वक्त का तो इंतजार है। वो वक्त कौन सा होगा जिस वक्त वो भात लेकर के आएंगे, और कैसा भात लेकर के आएंगे, ये मैं देखना चाहता हूँ। ये कसूर मेरी किस्मत का है जो मुझे आप जैसे ससुर मिले, और ये आज मुझे आपकी इतनी सुननी पड़ रही है। वो काश मैं भी किसी तो भगवान से अच्छी किस्मत लिखवाती, बढ़िया किस्मत लिखवाती, अगले कहती जन्म में अगली किस्मत अच्छी हो ताकि मुझे ये सब झेलना ना पड़े। अब मैं कोशिश करूंगी, भाई से कहूंगी कि जितना हो सके वो अच्छा ही लेकर आए। अच्छा नहीं, हमने जो पर्चे पे लिख दिया वो हमें चाहिए हर सूरत में। जाओ। ठीक है पिताजी। बहुत चालाक बनती है। आज छोटी मैं
मैं बहुत मजबूर थी उस टाइम, तुझे बचाना था। हाँ हाँ जाओ, बचाया तो है नहीं, अब मजबूर मजबूर मचा रही हो। अरे तुझे नहीं पता देवर जी कितने गुस्से में थे। इतने सारे बाल उखाड़ लिए मेरे। बाल उखाड़ लिए? अरे हाँ, हंस रही हो? अरे हंस नहीं रही हूँ। एक बात बता, मोहल्ले की औरतों से लड़ने के लिए बड़ी तैयार हो जाती है, अपने आदमी पे वो मेरे कसम में बहुत ताकत है, दूध भी तो मैं ही पिलाती हूँ उसको गरम कर करके बादाम दे दे के, और वो चुड़ैला डायन खड़ी खड़ी देख रही। तो मैं नहीं कह रही, मैं उसको कह रही हूँ। अरे तुझे नहीं पता, तेरे जेठ जी आ रहे हैं यार आज। तुम तो टूट गई, अब तुम तो गई, बस तो मेरे में मार लगी, बस तुम में लगेगी। अरे हाँ, फोन पे ही गाली दे ली है, फोन पे ही बुरी भली बोल ली होगी, सामने तो बिछा के डाल दूंगी, बेल्टन से तोड़ दूंगी हाथ पैर। अच्छा हाँ, पर मुझे डर भी बहुत लग रहा है। भूल गई, देखे 2018 में कूटी। सही कह रही, मैं भूली तो नहीं हूँ, ये बात तो तू सही कह रही, ऐसी कूटी थी मेरी एक पैर की हड्डी टूट गई है, समझ ले। पर हमारा देवर भी कम ना है, उस चुड़ैल डायन जिन कहाँ से हमारे घर पे साया कर गई। पर सुन, अब जो हुआ सो हुआ, और जो होने वाला उसे भी देख लेंगे। इसे हाथ में ना जाना हाथ जाना नहीं हाथ चाहिए। जाना नहीं चाहिए। तू एक काम कर, तू जहर खा ले, तू जहर खा ले, सबसे बढ़िया। जहर खा लो? दीदी अगर मैं जहर खाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी, फिर भात से क्या लेना देना और मेरे मरने से? अच्छा तुम चाह रही हो मैं मर जाऊं? अरे भात रुक जाएगा फिर। भात रुक जाएगा, उससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो मर जाऊंगी ना फिर। हाँ तो नहीं, मैं जहर खा लूं और मैं मर जाऊं, मेरा आदमी रोएगा, फिर शादी में तो अभी बहुत टाइम है, फिर भी तो जाना पड़ेगा। और रही बात मैं क्यों जहर खाऊं, ऐसा करो दीदी तुम खा लो, मैं बचा लूंगी तुमको। पागल है? हट। मैं क्यों खा लूं यार? तो अरे तुमने मेरे कैसे- बच्चे छोटे छोटे, तेरे ना। परिवार को नंसार में रहते। हाँ मेरे बच्चे बताओ, चुटकी और गोलू अरे कितने मेरा छोटे-छोटे? आदमी, मेरा आदमी बगैर औरत के हो जाएगा। हाँ तो मेरा आदमी के दूसरी लुगाई का हो जाएगा, तुम रख लेंगी उसको, फिर करा क्या, किसको जहर खिलाए? उसी को खिला देते हैं। ये भी बात सही कही है, उसी को खिला देते। नंदरिया को खिला देते हैं, गलती नंदरिया करी, को। तू भी पागल है, जहर की पुड़िया सल्फात मिला के दे देती। मैं तो गलत कर दी, मैंने अपना आदमी बुला लिया, ऊपर से सीढ़ी पे से धक्का लगा देती, मर जाती। मैं तो कहती मैं तो ऊपर भेज रही थी। एक बात बताऊं तुम्हें, एक काम कर, हाँ उस बुढ़े को जहर खवाया, हाँ ये सही है, ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ। यानी कि जब बुड्ढा खत्म हो जाएगा तो फिर शादी रुक जाएगी, मातम फैल जाओ, फिर हम रोने जाएंगे। हाँ ये सही। ओए वैसे दर्द कमर में है मेरे तो। मेरे भी होने वाला है थोड़ी देर। हाँ सुनो, ऐसा करो ना, उसका बुड्ढा तो वैसे खड़ूस है, निकम्मा नास भी टाराम, जब चली जाओ भड़काया उसको। ओए चल मैं ना जाऊंगी। क्यों? हाँ बहुत खड़ूस है वैसे, मुझसे बड़ी मजाक करे। बुढ़ा मजाक? छिचरा छिचोरा है। अरे ये बताओ, वैसे सती सावित्री बनी फिरे, इससे बुढ़ा ना मजाक करता हो? हाँ? क्या पता हमारी इसके- नंदुलिया से? हाँ हमें नहीं पता। बड़ी नंदोई जी हाय लगेगी मेरी, घर नहीं आते। दी एक बात बताऊं, इस नंदन है मैं पिटवाई हूँ ना, हाय लगेगी, हाय इसकी शादी में ना, इसकी छोरी की शादी में लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ, मेरी बात सुन। भाग जाएगी मंडप छोड़ के। मेरी बात तो सुन ले। हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी लोनिया की शादी में कुछ गड़बड़ है। सही कह रही हो जीजी तुम, हाँ सही कह रही हो, गड़बड़ लग रही है मुझे तो, गड़बड़। बता सही बता। क्या हो रहा है भाई? देवर जी, अरे वो मैं इसके दर्द हो रहा था, वो मलहम देने आई थी। कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर बहुत ही रहे हमारे गांव में। देवर जी हाँ क्या थी वर्ड ऐसा? चलिए चल अंदर पहुंच, चल 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 अंदर जा। और हाँ यहाँ नहीं, जरूरत नहीं है। बड़ी भाभी हूँ, तमीज से बात बोल। बड़ी भाभी कहने लायक हो तो सही तुम, बड़ी भाभी हो या बड़ी भाभी बनने आई हो या घर में आग लगाने आई हो? चलो निकले यहाँ से करके आ गई मेरे घर में आग लगाने। इधर आओ। चाहती क्या है तू? कुछ नहीं, ये कैसे घुसी आई फिर घर में? आ गई ऐसी। अगर थोड़ी सी भी अगर अपने साथ मार पिटाई नहीं चाहती तो ये दोबारा दिख ना जाए मुझे, अजी इसमें नहीं तो इन टांगों को तोड़ के और ऊपर डाल दूंगा छत पे, खटिया में पड़ी रहेगी, टट्टी भी उसी में करेगी, ध्यान रखियो। हाँ और ऊपर पट्टियां है ना, उन पट्टियों के नीचे ऐसी दफन कर दूंगा कि जिंदगी भर लाश और नहीं मिलेगी तेरी। अजी एक बार, खाना बना चल। मेरी क्या गलती थी, वो खाना बना ले, कि गलती मैं बताऊंगा अभी तुझे। चुटकी की कॉल आई थी, जा रही है नहीं जा रही है अभी? वो बात करने की कह रही है। कर लूंगा मैं बात, चल चल।
सुने ना, सुने ना। अरे आ गए जी आप? हाँ आ गया सुने ना। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? परेशानी तो नहीं हुई, खैर छोटे वाले का फोन पहुंचा था मेरे पास। तारा आई थी यहाँ। अच्छा तारा जी जी, हाँ आई तो थी। अब मैंने तो जी आपकी कसम, मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, और ये समझ लो देखो मैंने उनके लिए लड्डू बनाए थे और वो क्या कहते हैं पकौड़े बनाए थे, और फिर साथ में मैंने फिर पूड़ी कचौड़ी सब्जी सारी चीजें बनाई। चुप। और हाँ सुने ना, अभी तो मैं खैर तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, वो तो मुझे सब पता चल गया है कि तुमने कितने लड्डू खिलाए, कितनी कचौड़ी खिलाई, क्या क्या नहीं खिलाया उसे। तुमसे तो बाद में बात करूंगा मैं। जी बाद में क्यों करें, अभी कर लो। आए भैया अब क्या होगा, मेरे तो ये समझ लो आरती उठने वाली ने, कहा देर में थोड़ी बहुत कहीं डंडा फंडा लेने तो नहीं गए, क्या करूं जहर खा लूं दादा, जहर से तो मैं तो खुद ही निकल लूंगी यहाँ से, क्या करूं मैं तो कुछ समझ में ना आ रही है। पहले तो इस बैग में देखूं क्या लाए। दीपक, दीपक। अरे जेठ जी। ठीक है, दीपक कहाँ है? वो अंदर सो रहे हैं। उठाओ उसे और बोलो कि भैया बुला रहे हैं। ठीक है। अरे भैया बस। और कैसे हैं? तेरा फोन पहुंचा था, मैं ठीक से तो कुछ बातें समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ घर में गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ नहीं भैया। क्या बात हुई बता मुझे। बहुत बड़ी गड़बड़ है। तारा आई थी, पहले भाभी के पास गई, भाभी ने उसको पानी तक के नहीं पूछा, बल्कि उसे उल्टा सीधा जलील किया। अरे मुझे भी ये बात नहीं पता लगती अगर मेरी बीवी भाभी के पास नहीं जाती और वहाँ जाके बुराइयाँ नहीं करती। बहुत बुराइयाँ कर रही थी दोनों आपस में। अरे ये कहिए कि उसके साथ इतनी बदसलूकी हुई कि किसी जानवर के साथ भी नहीं करना चाहिए। अरे उसको प्लास्टिक के गिलास में पानी दिया गया। और भाभी से अगर मैंने ये बात कही थी तो भाभी तो उल्टा और मुझ पर भड़क रही थी। उससे ये कहा गया कि तुम्हारा यहाँ है क्या, वो भात लेने आई थी, गुड़िया की शादी है अगले महीने। लेकिन इतनी जलील हो गई कि वो मुझसे कुछ कह ही नहीं पाई, दिलासाएं दी, बस ये कह रही थी कि भैया आप लोग आ जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोती रही। मैंने अपनी बहन की आंखों में इतने आंसू देखे कि मुझ पे सहा नहीं गया। देखिए भैया, आप जाइए मत जाइए तारा के यहाँ बात लेकर, लेकिन जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगा अपनी बहन के लिए। और वो हमसे मांगी क्या रही है, अपने हक का ही तो मांग रही है। और हम उसे अगर उसका हक नहीं दे पाए तो हमसे बड़ा नीच कोई नहीं है इस संसार में। समझ रहा हूँ दीपक। यानी कि इन दोनों ने हमारी बहन की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे मेरी पत्नी को मारना उस समय गलत नहीं लगा। मैंने मारा, खूब मारा। मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ ये बात। जो मेरी बहन के बारे में मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी किसी काम की नहीं थी। तो जो मुझे उस वक्त ठीक लगा वो मैंने किया। दीपक, गुस्सा तो मुझे अभी तेरी भाभी पर भी बहुत आ रही थी, पर मैं कुछ कह नहीं सका उससे, क्योंकि जिस तरीके से तूने मुझे फोन पर बताई ना बातें, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। भैया मैंने फ़ोन पर तो आपको 1% नहीं बताया, जितना उसके साथ हुआ शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। बताइए, हमारी बहन घर पर आई यहाँ और उसको प्लास्टिक के गिलास में पानी दिया गया। चलो यहाँ पानी तो मिला उसे, आपके घर से तो उसे पानी भी नहीं मिला। क्या? बिना पानी पिलाए उसे निकाल दिया गया। मुझे बताया उसे उसने अकेले में, और उसने ये भी कहा कि आपसे मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन मैं इतना नीच नहीं कि मैं आपसे ये सब बातें नहीं कहूँ। बस
अच्छा दीपक! नहीं जी, मुझे मत मारिए। अब मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं सच्ची में आपकी बहन का अपमान नहीं करूंगी। अब मत मारो, बहुत मारा है सुन मुझे। दीपक! भैया जी मत मारो। भैया नहीं, तो मेरी कसम मत मारिए। जा। देवर जी आ गया आओ। मैं आ गया? देवर जी भाभी देवर जी। आपको कर्मों की सजा तो मिलेगी। नहीं देवर और जी, तू? प्लीज बचा लो मुझे। मुझसे तो कोई उम्मीद लगाने की कोशिश भी मत करना आप। देवर जी प्लीज बचा लो। अरे क्या बचाएगा ये? हाँ, सब कुछ जानता हुआ इसी ने मुझे सब कुछ बताया। तुमने मेरी बहन को गिलास में पानी दिया, वो भी प्लास्टिक के में। मैंने नहीं दिया था, इसने दिया था गिलास में बस। रिश्ता की सारी हदें पार कर दी तुमने। हाँ, अरे तुम्हें मैं कितना अच्छा समझता था, लेकिन तुमने आज सारी इज्जत गिरा ली मेरी नजरों में। और हाँ दीपक, बोलिए भैया। जी भैया। करना क्या है? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप भी मना नहीं करेंगे। मैंने तो सोच लिया, 2 लाख उसकी थाली में और 3 लाख का सामान। ठीक है, बाकी आप बताइए। क्योंकि अब जो भात जाएगा वो डंके की चोट पे जाएगा। अच्छा सुनिए जी, इतना क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ जी, भी तो हमारे हैं ना। बच्चे भी हैं आजकल। बताओ 5 लाख 5 लाख मेरे अकेले के। अब भैया जाने। हाँ, शाबाश। और आप कितने ले जा रहे हो? भैया जो आपको ठीक लगे, लिस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं ठीक है। है ठीक है। हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे, हम कुछ नहीं कहेंगे जी। क्यों छोटी? और कह के भी क्या कर लोगे आप 5 दोनों? लाख बहुत हाँ, होते हैं क्या दीदी। कर लोगी? भैया लिस्ट मेरे पास रखी है, मैं आपको उसे दे देता हूँ और आप देख लीजिए। और हाँ दीपक, इन दोनों नागिनों में से कोई नहीं जाएगा। हाँ और क्या। अजी अरे जिन्होंने यहाँ इस घर में आकर के हमारी बहन को इज्जत नहीं दी, तो उनका भी कोई हक नहीं बनता उसके दरवाजे पर जाने का। अजी हमारा इतना ऐसी पैसा लग रहा है, बात- हम जाएंगे भी नहीं। ऐसी हम तो बातें जाएंगे क्यों अपनी कर रहे हैं भांजी जी की आप? शादी में। ऐसी बातें होंगी। हमारी वो ननद फैला की है। शादी, भांजी की शादी है और हम नहीं जाएंगे। क्या करोगी जब तुमने अपनी ननद की यहाँ इस चौखट पे इज्जत नहीं रखी, उसका सम्मान आदर कुछ नहीं किया? जी हमें भी लेके जाओ, हमारी भांजी की शादी है, क्या इज्जत रह जाएगी हम नहीं नहीं भैया। जाएंगे तो। इन दोनों का कोई भरोसा नहीं अजी है। हाथ जोड़ते, मुझे तो लेके जाना आप। ये लोग कब अपना रूप बदल दें। नहीं देवर जी, पक्का आप कुछ नहीं नहीं कहेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे। क्रिकेट हो रहे हैं। ठीक है दीदी, हमें ले चलिए। मुझे भी ले चलो। ठीक है, सिर्फ एक ही शर्त पे, अगर तुम लोगों की अगर ये इस बार गलती तुमने कोई भी की तो ये समझ लेना तुम दोनों के जीवन की आखिरी गलती होगी। नहीं करूँगी। आइए भैया अंदर आइए, मैं आपको लिस्ट देता हूँ और चाय बनाओ। चलो सबके लिए। बस करो। आया मगरमच्छ।